यामिनी Chandra Kale, a certified dietitian and a social activist. आज मेरा जो टॉपिक है जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी कोट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. Our health depends how well informed we are and the choices we make. Ultimately, जो भी आपकी हेल्थ है, जो भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं हेल्थ को लेके, वो अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं कि आप क्या चॉइसेस ऑप्ट करते हैं लाइफ में और कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास सही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल. तो आज इसी कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसमें मैं आज आप लोगों को कैलोरीज काउंट करना सिखाऊंगी. और कैलोरीज कैलकुलेशन से पहले हम एक केस स्टडी करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी कैलोरीज फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद हम डाइट प्लानिंग करेंगे. तो सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी. तो मैं पार्ट सेकंड में आप लोगों को डाइट प्लानिंग बताऊंगी. आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं एक पर्टिकुलर केस स्टडी और उसके बेसिस पे हम कैसे कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं वो देखें. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं. मैंने ये पहले से टाइम को सेव करने के लिए लिख लिया है. 24 आवर रिकॉल मेथड के थ्रू हम डाइट सर्वे करते हैं, जिसको हम डाइट कॉल कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट की सारी केस स्टडी नोट डाउन करते हैं. यहाँ पे आज जो केस स्टडी है वो एक वर्किंग लेडी की है जो बहुत ज्यादा बिजी रहती है, बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है. उनका नाम XXX है और यहाँ पे एज उनकी 34 है, वेट उनका 90 kg है. ऑब्वियसली सिटिंग जॉब है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, तो वेट तो गेन होना ही है. हाइट उनकी 162 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स नियर अबाउट 5'4" इंचेस. यहाँ वर्कआउट उनका बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टेटस अगर उनका देखें, शी इज मैरिड वर्किंग मॉम ऑफ 2 kids, तो उनके पास बिल्कुल भी वर्कआउट के लिए अपने लिए टाइम नहीं है. लाइफ स्टाइल इस वजह से उनका सेडेंटरी है, क्योंकि सेटिंग जॉब है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर में भी आके उनको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी पड़ती है. तो ये मेरे पास एक केस स्टडी है. अब इस बेसिस पे जो 24 आवर रिकॉल मेथड है, अब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगी उनकी क्या क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, किस चीज में उनको एलर्जी है नहीं है. तो मैंने वो सारा डिस्कस करके उनसे फाइंड आउट किया कि वो थोड़े से फूडी हैं, उनको ऑफिस में फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद है, जिसमें समोसे, कचौड़ी वगैरह वो फ्राइड जनरली खा लेते हैं. वर्कआउट उनका ऐसा सच कुछ है नहीं और उनको बैठे बैठे कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो जाती है. तो इन सब के बाद मैं अब बात करती हूँ कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो हम जनरली डाइटिशियन, मैं अपना बता रही हूँ आपको कि मेरे पास एक सेट फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को हम मिफ्लिन सेंट्स योर एजुकेशन के नाम से जानते हैं. एक और फॉर्मूला है, वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन. आप इसकी हेल्प से भी BMR निकाल सकते हैं पेशेंट का, या फिर आप जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से भी BMR निकाल सकते हैं. अब ये BMR होता क्या है और ये कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करने में हमको हेल्प करता है. BMR इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सपेंडिचर पर यूनिट टाइम by endothermic reactions taking place when we are in a resting position. जब हम बहुत ज्यादा रेस्ट की पोजीशन में होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, हमारा सांस लेना, हमारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम्स जो हमारा एक्टिव रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं. तो ये जो सारी फंक्शनिंग्स हैं जब हम रेस्ट की पोजीशन में होती हैं, तो जब इनमें एनर्जी एक्सपेंड हो रही होती है हमारे शरीर से, जो हमको फूड से मिल रही है, तो उसको हम BMR
बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो अगर इस फॉर्मूले की बात करें 10 into weight in kg, height in centimeters, A is for age, और इस सेट फॉर्मूले में अगर हम ये सारी फिगर्स डाल देते हैं जो हमने अभी अभी ट्रिपल एक्स से बात करके नोट डाउन करी हैं, तो आप ये फिगर्स लिखिए और आप ये कैलकुलेट जब करेंगे तो आप पाएंगे जो टोटल जो सम अप है जो कैलकुलेट करके वो नियर अबाउट 1900 बीएमआर की वैल्यू आ रही है। अब ये जिनका जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री है, तो सेडेंट्री अगर पर्सन है उसकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है तो यहाँ पे हम बीएमआर इंटू 1.2 करते हैं सेडेंट्री में। और अगर मॉडरेट वर्कआउट रहता है, मतलब जिमिंग भी है, थोड़ा बहुत घर में भी फिजिकल वर्कआउट है, सुबह शाम की वॉक वगैरह कर रहे हैं, साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो 1.3 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं बीएमआर को, तो ये नियर अबाउट जो है हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2200। मैं ये राउंड ऑफ ही लेके चल रही हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है ये, राउंड ऑफ, सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन है वो और इजी हो जाएगी। 2200 आता है, तो दैट मीन्स इनका जो डेली का इंटेक है वो 2200 किलो कैलोरीज पर डे है। इस वजह से इनका वजन बैठे बैठे बढ़ रहा है, क्योंकि शी इज वेरी फूडी, उनको कंट्रोल नहीं है अपने खाने पीने के ऊपर, क्रेविंग्स भी उनको बहुत रहती है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस और हैवी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से क्रेविंग्स भी बहुत रहती है। तो यहाँ पे ये फिगर हमारी आ गई है। अब ऑब्वियसली अगर हमें इनका वेट रिड्यूस करना है, नंबर 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया, इनको किसी तरह का कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। अब आप बोलेंगे 90 kg वेट है, क्यों नहीं है, होना चाहिए। हमारे इस एग्जाम्पल में नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जनरल आपको डाइट प्लानिंग समझा रही हूँ। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो इसको थेराप्यूटिक डाइट प्लानिंग कह देंगे, क्योंकि जब हम नॉर्मल डाइट प्लानिंग की मॉडिफिकेशन करते हैं और डाइट को हम एज अ थेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तो उसको हम थेराप्यूटिक डाइट कहते हैं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, हम इसको सिंपल लेके चलते हैं। इस वजह से अब हमें अगर इनका वेट रिड्यूस करना है 2200 से, अगर मान लीजिए ये 90 है और मुझे इनको 60 kg करना है, तो इनकी जो कैलोरीज है वो 60 के अकॉर्डिंगली मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब सेम हैरिस बैलेडिक्ट इक्वेशन के थ्रू भी अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे नियर अबाउट जो वैल्यू है वो 1700 के करीब आती है। अब आप बोलेंगे क्यों ये डिफरेंस है इतना 200 किलो कैलोरीज का, तो जो एरर है वो प्लस माइनस में थोड़ा बहुत हो जाता है। ऑब्वियसली दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अपने अलग अलग उन्होंने इक्वेशन इनोवेट करी है, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ही। अगर आप 1700 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2100 के करीब जो वैल्यू आती है वो निकल कर आती है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि इनकी जो किलो कैलोरीज है डेली का वो 2000 से लेके 2200 तक का है, राइट। अगर अब मुझे इनका वेट रिड्यूस करना है, 60 kg पे लाना है, तो मुझे ये जो 60 kg है इसके हिसाब से कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितनी कैलोरीज मुझे दिन की चाहिए। अगर मैं 60 के हिसाब से सोचूं और 60 के हिसाब से कैलकुलेशन करूं, तो यहाँ पे नियर अबाउट 1100 से लेके 1200 किलो कैलोरीज पर डे मुझे मेरे पेशेंट को देनी होगी, तभी जाके इनका जो वेट है वो रिड्यूस होगा 90 से 60 kg। अब बड़ा कॉमन सवाल होता है कितने दिन में, कितना टाइम। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बात और ऐड करके समझाना चाहती हूँ कि जब हम डाइट प्लानिंग करते हैं तो कभी भी 90 kg के लिए अगर आप 90 kg पर्सन के लिए आप डाइट प्लानिंग कर रहे हैं, तो एकदम उसकी डाइट को इतना कम मत कर दीजिए कि आपने उसको 2200 से एकदम 1000 किलो कैलोरीज पे मत लेकर आइए। आप उसको वो 2 दिन 3 दिन करेगा, तीसरे दिन उसको वीकनेस फील होगी, चक्कर आ
सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। इस वजह से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। कैसे? इसका अगर 80% पहले प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, दैट इज 1800 किलो कैलोरीज लेंगे। इसके बाद जब बॉडी 1800 किलो कैलोरीज पे आ जाएगी, यहाँ पे प्लेट्यूज बनने शुरू हो जाते हैं, तो समझ जाएंगे कि अब हमें थोड़ा सा और रिड्यूस करने की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम इसको और कम करते हैं, 75% कर देते हैं, तो नियर अबाउट 1600 किलो कैलोरीज की उसको डाइट प्लानिंग देना शुरू करिए। 1600 किलो कैलोरीज के बाद जब उसको इस कैलोरीज के लिए भी आदत हो जाएगी, उसका वेट जाना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, फिर यहाँ पे 55 to 50% पर आके आप उसको 1100 से लेके 1200 किलो कैलोरीज पर डे दे सकते हैं। बॉडी का एक मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, एक बायोकेमिकल स्टेट होती है उसकी, तो आप उसको एकदम उठा के यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते। जो जनरली क्वैक्स करते हैं फैट डाइट के थ्रू, बहुत ज्यादा फैंसी नेम्स के थ्रू डाइट का नाम रख के वो अट्रैक्ट करते हैं, इस तरह की डाइट उनको दी जाती है बहुत लो कैलोरीज की। उसका रिजल्ट क्या होता है? सडन डेथ, जो आजकल मीडिया, सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा है कि कोई भी लो कैलोरीज डाइट आप बहुत लंबे टाइम तक लेंगे तो बॉडी डेफिशिएंट होनी शुरू हो जाती है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होता है आपके ऊपर और अल्टीमेटली कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करिए स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। इस पैटर्न को हम कहेंगे जिगजैग डाइट। एक्चुअल हिसाब ये होना चाहिए आपका वेट रिड्यूस होने का। आप क्या करते हैं, आपने कोई भी कीटो डाइट या कुछ भी आपने ऑनलाइन देखा, आपको बड़ी अट्रैक्टिव लगी, वो आपने उसको फॉलो करना शुरू किया 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लगने लगती है, आप उल्टा वेट उसको उस डाइट को आपने करना छोड़ा, उसके बाद वो इतना तेजी से बाउंस बैक होके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका वेट कि आपको समझ नहीं आएगा क्या करें, क्योंकि सिस्टम नहीं था, एक प्लानिंग नहीं थी। आप ये देखिए, हम इतनी कैलकुलेशन के बाद पेशेंट को अगर इस तरह से डाइट प्लानिंग करके देंगे, उसका रिजल्ट सस्टेनेबल होगा, पेशेंट भी इंजॉय करेगा और उसको पता है कि हाँ मेरे साथ क्या चल रहा है। डाइट प्लानिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही फिगर्स नहीं होती, डाइट प्लानिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से डाइट को प्लान करते हो कि एक सस्टेनेबल रिजल्ट आप अपने पेशेंट को दे सको। तो उसके लिए कोशिश करिए कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जंप मत करिए, स्टेप बाय स्टेप। अब बात आती है कि अगर मुझे 30 kg रिड्यूस करना है तो कितना टाइम मुझे लगेगा। जनरली मैं जो हमेशा कहती हूँ अपने पेशेंट्स को कि 4 kg से ज्यादा पर मंथ मत एफर्ट्स करिए। हमें क्या होता है, किसी शादी में जाना है, जल्दी से रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, हम अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम थोड़ा बाहर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। ये चीज छोड़ दीजिए प्लीज, आप अपने लिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए। 4 kg इज सस्टेनेबल रिजल्ट, 1 महीने में इतना काफी है। अगर आप 4 महीने मतलब 4 kg पर मंथ लेके चलते हो तो आराम से 8 मंथ्स में आप अपना 30 kg रिड्यूस कर सकते हो, राइट? बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर 1 इज आपका स्ट्रेस, नंबर 2 इज कई बार आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डाइट नहीं आपने फॉलो किया, स्ट्रेस में ज्यादा खा लिया, ठीक है, कई बार घर में कोई फंक्शन आ गया, पार्टी आ गया या कुछ भी। और कई बार ऐसा होता है कि आप डाइट तो फॉलो करना चाह रहे हो बट XYZ रीजंस की वजह से आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जो पर्सनल रीजंस होते हैं। महिलाओं में जैसे पीरियड्स के दिनों में मैं उनको फर्स्ट 3 days रिलैक्स होने के लिए कहती हूँ कि नहीं, नो डाइट, नो डिटॉक्स, नथिंग, ओनली रिलैक्स, राइट? तो
ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो वेट है शुरू के फर्स्ट मंथ में अच्छा चला जाएगा या फिर फर्स्ट में नहीं जाएगा। सबकी बॉडी पे अलग अलग रिएक्शन होता है डाइट का, ठीक है। सबके लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। किसी का 3 मंथ्स मतलब फर्स्ट मंथ में ही 3 kg चला गया, किसी का सेकेंड मंथ में 4 kg गया, ठीक है। अब इनका है सपोज 2 kg गया, 3 kg गया, फिर 3 kg गया, फिर 2 kg गया, ऐसे करते करते। मैं ये कहती हूँ अगर आपने अपना वेट रिड्यूस करना है सस्टेनेबल तरीके से ताकि वो बाउंस बैक नहीं आए, थोड़ी सी पेशेंस रखिए और अपने आप को, अगर आपको 30 kg के करीब वेट रिड्यूस करना है तो कम से कम 2 kg पर मंथ का टारगेट लेके चलिए। अगर आप 2 kg पर मंथ का डाइट प्लान फॉलो करते हो रिड्यूस करने के लिए, दैट मीन्स हर हफ्ते आपका 0.5 ग्राम्स जाता है, ठीक है, सॉरी 0.5 kg जाता है, आधा किलो जाता है आपका हर वीक में, तो ऑटोमेटिकली आपका 1 मंथ का टारगेट ये अचीव हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा और आपके साथ डाइट अच्छा रहता है, आप थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह भी बढ़ा लेते हैं अपना, तो ऑटोमेटिकली आप 4 kg अपना रिड्यूस कर सकते हैं पर वीक 1 kg के साथ। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं आपको 1200 किलो कैलोरीज का डाइट प्लान डिस्कस करूंगी, बना के पूरा समझाऊंगी कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो प्लीज मिस नहीं करिए अगर आपने ये वीडियो देखी है तो। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको और बताना चाह रही हूँ इस सेशन के लास्ट में, वो ये कि हमारा जो वेट है जनरली हम चाहते हैं कि बिल्कुल इस तरह से जाए, कम होता चला जाए हर दिन, ठीक है। बट एक्चुअल में वो रिड्यूस कैसे होता है, आज इतना है, कल हो सकता है कुछ बाउंस बैक कर जाए, फिर रिड्यूस हो जाए पहले से भी, और अगले दिन हो सकता है फिर बाउंस बैक 200 ग्राम कर जाए, फिर रिड्यूस हो गया 1 kg के करीब, फिर बाउंस बैक हो गया, फिर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, आज और रिड्यूस हो गया, फिर बाउंस बैक हो गया। तो एक्चुअल में जो हमारा वेट रिड्यूस होता है दैट इज द रियलिटी, ये होता है। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, शरीर है इसको स्टेबल होने का टाइम दिया करिए नए वेट के साथ, सो दैट ये अपना टारगेट धीरे धीरे अप डाउन करते करते अचीव कर ले। सो आई विश आज की जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है, कैलोरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को डाइट प्लानिंग के साथ और बेटर तरीके से समझा पाऊंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट।